क्या बिहार की राजधानी पटना की सबसे हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी का शुरुआती ढीला रवैया केवल एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी गणित छिपा हुआ था? जरा ध्यान से सोचिए, जिस बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और प्रचार खत्म होने में महज 48 घंटे का भी कम समय बचा हो, वहाँ अचानक नीतीश कुमार को अपने आवास पर संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे कद्दावर मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक क्यों बुलानी पड़ गई? लेकिन पटना के राजनीतिक गलियारों में तैर रहे इस सबसे बड़े सवाल का इनसाइड सस्पेंस तो अब सामने आया है। आखिर क्यों ये चर्चा आम थी कि जेडीयू बांकीपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए खुलकर पसीना बहाने से बच रही थी? क्या प्रशांत किशोर यानी पीके के जनसुराज के आक्रामक उभार और शहरी वोटरों के बीच बन रहे नई समीकरणों ने एनडीए के भीतर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार का ये लास्ट मिनट अलर्ट बांकीपुर में बाजी पलट पाएगा या फिर पीके का दाव जेडीयू बीजेपी के इस पारंपरिक गढ़ में बहुत बड़ी सेंध लगा चुका है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बांकीपुर उपचुनाव, जेडीयू की दूरी के पीछे के असली कारणों और नीतीश कुमार की इस फाइनल कॉल का पूरा गहराई से इनसाइड एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बांकीपुर सीट पारंपरिक रूप से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस उपचुनाव में शुरुआत से ही राजनीतिक विश्लेषक ये नोट कर रहे हैं कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व और कैडर इस सीट पर उस आक्रामकता के साथ मैदान में नहीं उतरा जिसके लिए नीतीश कुमार की पार्टी जानी जाती है। चर्चा ये थी कि जेडीयू इसे बीजेपी की अपनी सीट मानकर थोड़ा साइड रोल में बनी हुई थी। शहरी वोट बैंक के बीच सरकार के खिलाफ बन रही कुछ छोटी मोटी नाराजगी का जो ठिकरा है, जेडीयू अपनी सीट नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार के आखिरी 48 घंटे से भी कुछ समय बचे हैं तो जमीनी फीडबैक ने पटना से लेकर दिल्ली तक के रणनीतिकारों के कान खड़े कर दिए। फीडबैक साफ था कि जेडीयू की इस कम दिलचस्पी का सीधा फायदा प्रशांत किशोर की पार्टी उठाती दिख रही थी, जो शहरी युवाओं और मिडिल के बीच आक्रामक पैठ बना रही थी। जैसे ये बात साफ हुई कि जेडीयू की निष्क्रियता एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए भारी पड़ सकती है, नीतीश कुमार ने बिना एक पल गंवाए खुद मोर्चा संभाल लिया। नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, जमा खान, सुनील कुमार और ललन सर्राफ जैसे अपने सबसे करीबी और ताकतवर मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक बुला ली। बैठक के भीतर से जो खबरें छनकर बाहर आई उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने बिना लाग लपेट के अपने नेताओं से जमीनी फीडबैक मांग लिया और संगठन की ढिलाई पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जब तक 30 जुलाई को वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, ईवीएम सील नहीं हो जाती, तब तक कोई भी नेता या मंत्री घर पर नहीं बैठेगा। हर एक बूथ पर एनडीए के वोटरों को निकालने और पिछले 2 दशकों में पटना के भीतर हुए विकास कार्यों का हिसाब हर घर तक पहुंचाने का सीधा टास्क सौंपा गया। अब उस जुबानी जंग का विश्लेषण कर लेते हैं जो सिपारा की जनसभा से निकलकर पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई। जैसे ही जेडीयू ने अपनी रणनीति बदली, पार्टी की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सिपारा में एक विशाल संयुक्त जनसभा को भी संबोधित किया। वहाँ जेडीयू नेताओं का पूरा फोकस प्रशांत किशोर पर हमला बोलने का था। मन से सामने आए राजनीतिक संदेश के मुताबिक पीके के दावों पर तंज कसा गया। संजय झा ने प्रशांत किशोर के उस पुराने बयान की याद दिलाई जिसमें पीके ने दावा किया था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वे राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू नेताओं ने कहा कि जो लोग अपनी बातें भूल जाते हैं उन पर जनता कैसे भरोसा करेगी। एनडीए नेताओं ने बांकीपुर के मतदाताओं को समझाते हुए कहा कि ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार द्वारा पटना में किए गए ऐतिहासिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने का है। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम का हम सबसे निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक पोस्टमार्टम करते हैं। बांकीपुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट की जंग नहीं रह गया, ये आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये तय करने वाला लिटमस टेस्ट बन चुका है कि क्या प्रशांत किशोर वाकई एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक में कटर का काम कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखें, जेडीयू ने शुरुआत में जो दूरी बनाई थी, अगर उसे समय रहते दुरुस्त नहीं किया जाता तो बांकीपुर में बड़ा उलटफेर हो सकता है। नीतीश कुमार द्वारा जो आखिरी 48 घंटे में अपने पूरे सरकारी और संगठनात्मक अमले को बांकीपुर में झोंकना ये साबित करता है कि जेडीयू अब इस चुनाव को किसी भी कीमत पर हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन सवाल यही है, क्या आखिरी 2 दिनों का यह आक्रामक जनसंपर्क उस नुकसान की भरपाई कर पाएगा जो जेडीयू की शुरुआती कम दिलचस्पी के कारण हुआ था? तो बांकीपुर की जंग अब बेहद दिलचस्प और कांटे की हो चुकी है। जेडीयू की शुरुआती दूरी के बाद नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक ने एनडीए कार्यकर्ताओं में जान तो फूंक दी है, लेकिन प्रशांत किशोर के खौफ ने बांकीपुर के नतीजों को पूरी तरह सस्पेंस में डाल दिया है। 30 जुलाई को जब बांकीपुर की जनता बटन दबाएगी तो ये साफ होगा कि विकास का दावा रंग लाता है या फिर पीके का नया सियासी प्रयोग।
आपको क्या लगता है कि जेडीयू का ये देर से आया एक्शन एनडीए को बांकीपुर में जीत दिला पाएगा या प्रशांत किशोर यहाँ कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।